हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन केम क्लास के प्लेटफॉर्म पर। तो पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया है, जो आपके आरपीसी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 50 क्वेश्चन उस टाइम सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन से। द हाइब्रिडेशन ऑफ जिनॉन इन XeO4 मॉलिक्यूल। हाइब्रिडेशन पूछा है जिनॉन का। सिंपल स्ट्रक्चर है, कैसा बनता है आपका? स्क्वायर पिरामिडल होता है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 फ्लोरीन किस में रहता है आपके प्लेन में, और एक नीचे रहता है आपका लोन पेयर। तो देखिए हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। 1 2 3 4 5। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 5। लोन पेयर कितना है आपका? 1। टोटल कितना हो गया? 6। और 6 के लिए क्या लिखते हैं आप? sp3d। तो क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन? sp3d2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक क्या मतलब? क्या है उसके पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है? उसके पास क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जब इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं आप, तो देखते हैं कि O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से क्या कहलाता है आपका? पैरामैग्नेटिक होता है। In SF4, to minimize the repulsive forces, the lone pairs occupy which of the following position? तो SF4 की सबसे पहले कौन सी स्ट्रक्चर होता है? सीसो होती है। ठीक है, ट्रायगोनल बाई पिरामिड। इस टाइप से कुछ आपकी स्ट्रक्चर होती है SF4 की। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले पोजीशन को आप बोलते हैं एपिकल पोजीशन, और जो प्लेन में होती है इसको आप बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, आपने सबने पढ़ा होगा बैरिस्टोरियल रोटेशन। तो हमेशा जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हमेशा कौन सी पोजीशन लेगा? आपकी एपिकल पोजीशन लेगा। और अगर डबल बॉन्डेड या लोन पेयर है तो जनरली कौन सी पोजीशन लेगा? आपका इक्विटोरियल पोजीशन लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेसिस पे क्या करनी है इनको? आपको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा रेज, देन एक्स रेज, देन यूवी रेज, देन माइक्रो वेव्स। ठीक है, आपको पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखें। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड बाय 1 मोल ऑफ दिस विद एक्सेस AgNO3। आप जब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी की रिएक्शन कराते हैं किसी AgNO3 से, तो पूछा नंबर ऑफ मोल्स AgCl कितने प्रेसिपिटेटेड होंगे। तो बाहर जितने मोल आपके क्लोरीन है उतने मोल क्या होंगे? आपके AgCl बनेंगे। तो कितना है बाहर? 1 है। तो मतलब क्या निकलेगा आपका? 1 मोल ही AgCl निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो स्ट्रक्चरल? कौन सा पेयर क्या है यहाँ पे? आइसो स्ट्रक्चरल है। मतलब सेम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और सेम स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो देखिए NH3BF3 नहीं हो सकता। BF3 क्या होता है आपका? ट्राइगोनल प्लेनर। NH3 क्या होता है आपका? पिरामिडल। वहीं पे PCl5 क्या होता है आपका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और CL5 क्या होता है आपका? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ऐसे ही बात करेंगे आप SO3-2 और CO3-2। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? XCF2 और ICl2-। दोनों कैसे होते हैं आपके? लीनियर शेप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, लीनियर शेप स्ट्रक्चर होते हैं। चलिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये तो प्लेनर आता है, ये कैसा आता है आपका? पिरामिडल आता है, क्योंकि एक लोन पे रहेगा किस पे? सल्फर। ठीक है, आप लोग बना के देख सकते हैं। द इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है डाइऑक्सीजन के बारे में। इट इज बाय रेडिकल। सही बात है। क्यों? क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आपने एमओटी बनाओगे इसका। इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16। और 16 के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका? 2। इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टर हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय VBT। गलत बात है। VBT क्या बोलता है? इसको डायमैग्नेटिक है, जबकि ये क्या होता है आपका? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन्स। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है? ये पैरामैग्नेटिक। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो आ रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब जो सिस और ट्रांस के रूप में आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। देखिए PTNS3 2Cl2 इसको स्प्लैटिन ट्रांसप्लेटिन कर सकते हैं। NiHPO फिर क्या था आपका? टेट्राहेड्रल होता है, जिसको आप सिस और ट्रांस से प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे भी 3 है, ये भी 3 है, और क्या बनाते हैं? ये फेशियल और मैरिडाइनल। फेस और मर्फ होता है, और इसका भी क्या हो जाएगा आपका? सिस और ट्रांस। ठीक है, तो NiCO4 से वैसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। नेक्स्ट देखें। द करेक्ट IUPAC नेम पूछ रहा है, तो देखिए टेट्रामाइन प्लेटिनम, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। ये आपका +2 होगा, और Cl की वजह से क्या हो जाएगा आपका? -2। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? 59 का सेकंड। टेट्रामाइन प्लेटिनम और टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट। ठीक है,
क्योंकि ये वाली जो एंटिटी है एनाइनिक है और ये वाली एंटिटी क्या है आपकी कैटायनिक है। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, लेकिन जो ओवरऑल आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इस PtCl4 ये क्या होगा आपका -2 और PtNH3 क्या हो जाएगा आपका +2। और अब आपको पता है अगर एनाइनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है तो उसका आगे क्या लिख जाता है आपका YUM की जगह A8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टेट्रामाइन प्लेटिनम सेकंड टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनम। वापस से पूछा है विल्किंसन कैटेलिस्ट, तो आप सबको पता क्या होता है RH PPS का थ्राइस Cl हाइड्रोजनेशन के काम में आता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर रोडियम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज प्रमोटर, प्रमोटर में कौन सा काम आता है आपका मॉलिब्डेनम। याद रखने वाली बात है, NCERT का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें हम 62। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिस एग्जिबिट विच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, आपको पूछ रहा है सबसे पहली बात ये इंटरनल ही देखिए Br2 है तो क्या हो जाएगा ये तो सिस में भी दे सकता है और ये क्या दे सकता है ट्रांस। सिस ट्रांस का मतलब है कौन सा आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। साथ ही अगर मैं इस ब्रोमीन को इस क्लोरीन से एक्सचेंज कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका CONH34 BrCl और बाहर क्या चला जाएगा आपका एक, तो क्या होगा आयन से अलग अलग होगा, एक Cl था यहाँ पे कौन सा आयन मिलेगा Br, तो साथ में कौन सा आइसोमेरिज्म करेगा ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर ज्योमेट्रिकल एंड आयोनाइजेशन। An element which is not an actinide is, तो एक्टिनम को हम लोग एक्टिनाइड्स में कम नहीं लिखते हैं, टोटल में लिखते हैं किससे थोरियम से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए तो कॉम्प्लेक्स शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन डोनर लिगेंड के साथ कैसा बिहेव करता है C2O4 आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा लो स्पिन। कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कोई भी मेटल +3 ऑक्सीजन स्टेट में हो तो NH3 कैसा बिहेव करेगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका लो स्पिन। निकल +2 है आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये स्क्वायर प्लेनर, तो ये भी क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे F है मतलब वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका हाई स्पिन और क्या हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला फेमस क्वेश्चन ये हर एग्जाम में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपके सेकंड ईयर में भी चाहे लैब असिस्टेंट हो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, व्हेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज ट्रीटेड विद FeCl3 ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रूशियन ब्लू, और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका फेरिक फेरोसाइनाइड Fe4 FeCN6 3। ठीक है, ये बनता है इसको क्या बोलते हैं आप प्रूशन, क्या बोलते हैं इसको आप प्रूशन ब्लू। चलिए नेक्स्ट देखें हम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड्स एग्जिबिट अ वेल नोन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, एनालिटिकल एजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं सीरियम, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट पूछ रहा है किसका n=3 से पूछ रहा है। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है n², तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9। ऐसे भी नहीं आता तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 3s हो सकता है 3p हो सकता है और 3d हो सकता है। 3f नहीं होता 4f से स्टार्ट होता है, तो s के लिए 1 ऑर्बिटल, p के लिए 3 और d के लिए 5, टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया आपको। क्लोरीन की ज्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से। The electronic configuration of chromium is 3d5 4s1 rather than 3d2 3d4 4s2। ये किस वजह से होता है आपका, तो आपको पता है स्टेबली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर फॉर फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी, किसका ऑर्डर पूछ रहा है वो फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी का। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। क्यों, नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका हाफ फील्ड होता है जो कि स्टेबल होता है, इस वजह से नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन की। और अगर नाइट्रोजन और फ्लोरीन की कंपेयर करो तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है किससे, नाइट्रोजन से। तो देखिए ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, पहले फ्लोरीन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन सबसे लास्ट में कार्बन। तो इजी का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर 4। The total number of orbitals for L equals to 5, L equals to 5 के लिए total number of orbital, तो देखिए ये हम ला लीजिए 0 equals to 0 1 2 3 4 और ठीक है, तो L के लिए 0 वैल्यू तो कितने लिखते हैं अपन S P D F G और H। F के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं 7, G के लिए कितने होते हैं आपके 9 और H के लिए क्या हो गया आपके 11। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। फेमस कोट है किसका है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस टाइप से भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। इन ऑल एनर्जी सब लेवल्स फॉर विच सम ऑफ n प्लस l इज लेस देन 5 द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं जब n प्लस l की वैल्यू क्या हो आपकी 5 से कम हो। तो देखिए सबसे पहले अच्छा है ग्रुप बनाइए आप, क्या होता है एक तो 1s, ठीक है 2s 2p 3s 3p और 3d।
एंड 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, तो देखिए 1s की वैल्यू 1 प्लस 0 5 से कम होती है, करेक्ट है। 2s हो सकता है, 2 प्लस 1 3 करेक्ट हो सकता है। 3s भी हो सकता है, 3b भी हो सकता है क्योंकि 3 प्लस 2 1 कितना होता है 4। 3d भी हो सकता है, लेस देन 5 बोल रहा है तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। 4s भी हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d नहीं हो सकता क्योंकि 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और ये भी नहीं हो सकता। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 5 कितना हो गया आपका 14, फिर 15, 15 और 3 18। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं तो देखिए यहाँ पे 1s 2s 3s 4s, एक ले तो क्या होता है 4 हो गए। p कितने आ रहे हैं 1 2 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12, और एक d कितना हो गया आपका 5। 3 है सॉरी, तो 3 के लिए कितना लिखेंगे आप 9। ठीक है, एक पी में कितने 3 ऑर्बिटल्स होता है तो 3 पी अपने पास, तो 3 कितने हो गए 9 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा आपका 18 आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आओ तो आप पहले पेयरिंग बना लीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अब इनमें से काटते चलिए n प्लस l की वजह जहाँ पे भी 5 से ज़्यादा आ जाए वहाँ से काट दीजिए, और उसके पहले के सारे ऑर्बिटल क्या कर लीजिए आप काउंट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन इजी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है एन प्लस एल के अकॉर्डिंग, तो इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं। इसका जो आंसर आता है वो क्या आएगा आपका आंसर नंबर 3। जैसे 3p कैसा हो गया 3 प्लस 1 4, ठीक है, और 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 0 2 और 1। अब देखिए यहाँ पे 4 तो सबसे पहले आ गई। अब दोनों में वैल्यू क्या आ रही है सेम से हमारे, लेकिन n की वैल्यू किसमें ज़्यादा है 3s में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आसान से निकाल सकते हैं 10 प्लस 12 रूल से, कोई बड़ी बात नहीं है। द क्वांटम नंबर l इक्वल्स टू 4 रेफर्स टू भी मैंने बताया कौन होता है आपका g होता है, और अगर 5 आएगा तो क्या हो जाएगा आपका h। ठीक है, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज वायलेटेड। तो कौन सा रूल कहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, फर्स्ट में फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ आना चाहिए आपका यहाँ पे आना चाहिए। क्या बोलता है पहले कि आपके सारे ऑर्बिटल्स बनेंगे उसके बाद क्या होगी आपकी पेयरिंग अप होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम हैज द क्वांटम नंबर। ठीक है, सोडियम का पूछ रहा है, सोडियम का क्या होता है आपका 11 होता है, लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, और आपकी l की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, m की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी 0, और s की वैल्यू क्या होगी आपकी प्लस। ठीक है, तो ऐसा जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो कौन सा आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा आपका HF सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज यूजेस क्रायोनिक एजेंट। ये भी आपका सीधे आंसर का क्वेश्चन है, किसको यूज में लेते हैं हम लिक्विड हीलियम को एज अ सुपर कूलिंग एजेंट मानते हैं हम, इसलिए इसको कैसे यूज करते हैं हम क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में काम करते हैं। Halogen do not follow continuous and regular increase or decrease in the physical properties of इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डाउन द ग्रुप जाएंगे आयनिक एंथैल्पी कम हुई साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यही सेम है, और आयोनिक भी क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज फॉलो नहीं करती है। लीस्ट जो आपकी या फिर हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है वो किसकी होती है आपकी नियॉन की, और सबसे लीस्ट जो पॉजिटिव वैल्यू होती है किसकी होती है आपकी हीलियम की। ठीक है, इसका वीडियो बना रखा है मैंने अलग से, आप लोग जाके देख सकते हैं। द चैल्कोजेंस हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स सबसे ज्यादा किसके होते हैं आपके, तो कौन है आपका सल्फर। इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलोट्रोप्स इन द ऑल द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पर्जिनेट आयन आ गया, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पर्जिनेट आयन में जिनोन का वो कितना होता है आपका 8 होता है, और हाइब्रिडेशन क्या होती है sp3d2, और क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। ये फिर से क्वेश्चन जिनोन वाले कॉम्प्लेक्स का आ गया, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो आप सबको पता है XCO3 क्या होता है sp3 हाइब्रिडेशन, XCF6 sp3d3, XCO4 sp3d2, और XCF2 क्या हो गया आपका sp3d। बहुत ही फेमस है, सबको याद रहता है मुझे बानी, इसमें समझाने का कोई बात नहीं है। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट एसिडिक पूछ रहा है, तो कौन सा होता है वो आपका N2O। कौन सा है आपका जो एसिडिक नहीं है आपका N2O। तीन होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं आपके N2O NO एंड CO। ये सारे ऑक्साइड क्या होते हैं आपके न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, याद रखने वाली बात है। विच हैज लोवेस्ट पीके। लोवेस्ट पीके पूछ रहा है, मतलब एसिडिक करेक्टर क्या होगा ज्यादा, और एसिडिक करेक्टर इसका ज्यादा होता है आपका HI का। ठीक है, तो जिसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा उसका पीके कम। नेक्स्ट देखिए हम बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ सकता है। कैल्शियम किस में काम में आता है आपके, देखिए एक ब्लड कोगुलेशन दे रखा है, मेंटेनेंस ऑफ, तो सोडियम का आपको पता है इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम इंटरसेलुलर फ्लूइड के रूप में काम में आता है। आयरन एनीमिया के लिए होता है, आयोडीन फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, कैल्शियम ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, सीधे सीधा मैचअप है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 86 का थर्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आना चाहिए।
द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ ClF3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो ClF3 का स्ट्रक्चर सबको बना होता है, टी शेप्ड होता है, ऐसा होता है कुछ, ये टी शेप बनता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टी शेप। द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थो फास्फोरस एसिड इज कितनी होती है इसकी, 1 होती है। H3PO4 के हम देखेंगे, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। द pH ऑफ सॉल्यूशन हुज OH माइनस इज, pH पूछ रहा है किसका, सॉल्यूशन का, और अगर OH माइनस की कंसेंट्रेशन दे रखी है कितनी, 10⁻⁷, तो pH कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये भी समझाने वाली बात इसमें नहीं है इतनी। मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेलेंट रेडियो ऑफ एलिमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन, तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या बढ़ता है आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन आपको इसको फेज आउट कौन कर देता है, आपका नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो आपकी रेडियो भी बढ़ती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी डिपेंडेंट होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है आपके नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है, ऐड अप होते हैं, उस वजह से क्या होती है आपकी रेडियाई बढ़ती है। स्पिन क्वांटम नंबर का कोई भी रूल नहीं होता है किसमें, रेडियाई में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप इसका होता है आपका H3O+, किसका होता है H3O+। अकॉर्डिंग टू MOT द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका 1, ठीक है, और H2+ और H2- का निकालेंगे आप तो कितना आएगा 0.5 0.5, 92 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन है। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है आपका, यहाँ पे अपन म्यू एस पढ़ते हैं जब तो सिर्फ क्या लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, या एस प्लस पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है 4s+1 प्लस L+1, ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है आपके सेकंड ग्रेड में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द सबसाइडिव क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, नॉट ट्रू पूछ रहा है तो सही बात है, जो सबसाइड क्वांटम नंबर होता है क्या करता है आपका शेप बताता है। एल अगर 0 हो तो शेप ऑफ द स्फेरिकल होता है आपका एस हो गया, और अगर L1 है तो क्या होगा, डम्बल शेप क्या हो गया आपका पी। द सबसाइड क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, गलत बात है, कौन डिस्क्राइब करता है तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो आप पहले एनर्जी का निकाल लीजिए। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा आपका हाई एनर्जी वाला होगा। तो H2O की बात करें, NH3 की बात करें CN, तो हाई फील्ड लिगेंड कौन सा आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CN, NH3 देन H2। अगर ये एनर्जी का ऑर्डर है तो आपका वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, CN NH3 और फिर H2O, ये किसका ऑर्डर हो जाएगा आपका वेवलेंथ का। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है आपका 95 का एक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके, डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होता है 4/9 डेल, ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग ऑफ डेल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओर ऑफ कॉपर, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ओर नहीं है कॉपर का, तो कौन सा नहीं, आपका साइड्रेट नहीं होता है, किसका होता है, ये आपका आयरन का होता है, आपके मेटलर्जी में से क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लीचिंग इज नॉट यूजफुल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर ऑफ विच मेटल फ्रॉम फॉलोइंग, तो किसके लिए काम में नहीं आता, आपके कॉपर के लिए काम में नहीं आता, ठीक है। सारे क्वेश्चन मेटलर्जी के हैं, इसमें समझाने वाला कुछ भी चीज़ नहीं है, आपको ये चीज़ याद ही रखनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एक्सट्रैक्टेड मेटल, तो इसका आता है आपका क्रोमेटोग्राफिक मेथड आप यूज नहीं कर सकते हैं मेटल्स को सेपरेट करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय जोन रिफाइनिंग मेथड में आप किसको यूज करते हैं, आप किसका निकालते हैं, आप जर्मेनियम को निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस हैव द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ आयोनेशन एनर्जी, लोवेस्ट वैल्यू पूछा है आयोनेशन एनर्जी की, तो देखिए यहाँ पे सभी में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं फुली फिल्ड आपको आउटर शेल मिलेगा। लेकिन आप सबको पता है कि साइज किसका बड़ा होता है, आपका एनायन का बड़ा होता है, फिर न्यूट्रल और फिर कैटायन। इस वजह से एन का साइज बड़ा होता है तो आपको कम आयोनेशन एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इस वजह से S-2 की इन सबके कंपेरिजन में जो S-2 है इसकी लोवेस्ट आयोनेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये हमने 50-51 क्वेश्चन आज करे, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपको 102 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक बने रहिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।